दोस्तों अगर आप लोग भी क्लास 9 से जो है अक्टूबर मंथ का एग्जाम दे रहे हो और आप लोगों का पेपर जो है साइंस का होने जा रहा है, तो अभी के इस वीडियो में मैं आपको ऑब्जेक्टिव के साथ में सब्जेक्टिव दोनों का आंसर की बताने वाला हूं, जो कि 100% यही पेपर आपका ओरिजिनल है। और कल के एग्जाम यानी कि आप लोग 27 अक्टूबर को देने जाओगे तो सेम टू सेम यही पेपर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो दोनों का आंसर की मैं बताने वाला हूँ। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पर आपका जो है सभी सब्जेक्ट का पेपर दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर से फटाफट से देख लीजिए। आपको टोटल चीज़ तो पता ही होगा कि तो इसमें जो है 25 क्वेश्चन बनाना होगा, 30 क्वेश्चन दिया जाता है। ठीक है, तो देखिए मैं फटाफट से ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा, आंसर बताऊंगा आपको। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन का आंसर आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो इसका हो जाएगा, जैसे कि पूछा गया कमानी मीटर घड़ी में ऊर्जा क्या होती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा। अगली क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक का ऐसा मैटर क्या है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे का क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा। आगे का क्वेश्चन पूछा गया 3 नंबर प्रश्न है कि दाब बल तथा क्षेत्र का क्या संबंध है, तो 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे का क्वेश्चन जल्दी से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है ना वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों का, तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। और आप लोग 2025 में फाइनल एग्जाम दोगे और तैयारी भी आपको करना है, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट पीडीएफ वगैरह भी आपको दिया जाएगा। तो आप लोग इस नंबर पर ना मैसेज जरूर कर लेना। मैसेज करके आप लोग लिख देना कि हेलो सर मैं क्लास 9 में हूँ, तो आप बोलोगे कि मुझे क्लास 9 का ग्रुप का लिंक दे दीजिए, मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो मैं आपको लिंक दे दूँगा, ज्वाइन कर लेना, ताकि आप आराम से 2024-25 की तैयारी कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है कि दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के बीच जो है उनकी दूरी क्या होगी, तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वर्ग का समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती होगा। चलिए अगली क्वेश्चन का नोट करिएगा। यहाँ पर देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग देखिएगा कि पूछा गया किसी वस्तु का भार निम्न में से कहाँ सबसे अधिक होता है। 8 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ध्रुव पर। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन पूछा गया संवेग संरक्षण के सिद्धांत का उच्च उदाहरण दीजिए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना 9 का हो जाएगा क्या, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट प्रोनाट। अगली क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर 10 नंबर घनत्व CGS का मात्रा क्या है, तो 10 का राइट आंसर बिल्कुल डी होगा करेक्ट, यानी कि किलो बट्टे सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, चलिए आगे का क्वेश्चन यहाँ पर है 11 नंबर सोडियम परमाणु का द्रव्यमान जो है 23 है, तो 46 ग्राम सोडियम मोलों की संख्या क्या होगी, तो इसका राइट आंसर 11 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 2। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन पूछा गया 12 नंबर निम्न में से कौन जो है ना चतुर्मुपानुक अणु है। ठीक है, तो देख लीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12 है, तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा SO3। ठीक है, अगली क्वेश्चन है 13 नंबर जल का पारामाणविक द्रव्यमान क्या होगा, तो इसका राइट आंसर जो है ना 13 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, 18 AMU हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन यहाँ पर है 14 नंबर क्वेश्चन पूछा गया अमोनिया NH3 में नाइट्रोजन की जो है ना संयोजकता क्या होगी, तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, यानी कि 3 हो जाएगा। अगली क्वेश्चन पूछा गया कि कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है, तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाए CaCO3। ठीक है, चलिए आगे का क्वेश्चन जल्दी से 16 नंबर का नोट करिएगा। निम्न में से कौन जो है ना निष्क्रिय गैस है, तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा आर्गन। ठीक है, अगली क्वेश्चन है 17 नंबर के कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, यानी कि 2 हो जाएगा। चलिए आगे का जल्दी से नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर 18 नंबर है न्यूट्रॉन का आविष्कार किसने किया था, तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन पूछा गया कि इलेक्ट्रॉन का संकेत क्या है, तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि ई हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे का जल्दी से नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों। देखिए अगली क्वेश्चन है रदरफोर्ड यदि अल्फा कण का परिकीर्ण प्रयोग किया जाए तो किस खोज के लिए इसका उत्तरदायी होगा, तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, क्या हो जाएगा परमाणु केंद्रक। ठीक है, अगली क्वेश्चन जल्दी से 21 नंबर का नोट करिएगा एड्स का कारण क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 21 का, तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, HIV। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन जल्दी से 22 नंबर का नोट करिएगा। निम्न में से कौन एक कोशिकीय है, तो इसका राइट आंसर 22 है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा अमीबा। ठीक है, चलिए आगे का नोट कर लीजिएगा। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है कि कछुआ और छिपकली में का उदाहरण दीजिए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या हो जाएगा एम्फीबिया वर्ग। ठीक है, अगली क्वेश्चन देखिएगा 24 है निम्न में से कौन संवहनी पौधा है, तो देखिए 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा फर्न। अगली क्वेश्चन है कि नेफ्रीडिया में निम्न में से किसका उत्सर्जी अंग है, तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है 26 नंबर निम्नलिखित में से कौन शीतकर्णीय प्राणी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 26 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा चूहा। अगली क्वेश्चन देखिएगा एक व्यक्ति का संबंध तब कहलाता है जब उसका वह मुक्त होता है, तो क्या होता है, तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा रोग से। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन का नोट कर लीजिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है चेचक की टीका का खोज किसने किया था, तो 28 का ऑप्शन नंबर ए होगा एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, अगली क्वेश्चन है कि पोलियो का गैनान निम्न में से कौन है। ठीक है, तो चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 29 का, तो ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा
पोलियो वाइस, ठीक है। अगली क्वेश्चन देखिए 30 नंबर है इसका आंसर रखिएगा, उनमें से कौन जो है ना अजीब वर्ग का उदाहरण है, तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर होगा सभी पक्षी, ठीक है। चलिए तो मैंने आपको जो है ना 30 क्वेश्चन का आंसर की बता दिया, जो कि साइंस का पेपर था, इसमें से 25 ही बनाना है, तो एग्जाम में जाकर के आप आराम से बना देना। अब चलिए मैं आपको जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर कराता हूँ, उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको सभी सब्जेक्ट का पेपर यहाँ पर मिलेगा, साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह पढ़ना है, तो उसके लिए मैंने आपको नंबर दे दिया और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, तो इसे ज्वाइन जरूर आप लोग वीडियो को एक बार रोक करके कर लीजिए, उसके बाद वीडियो को आकर पुनः देखिए, ठीक है। चलिए अब देखिएगा उत्तर हम लोग देते हैं यहाँ पर, देखिएगा साइंस का, ठीक है। देखिए लघुत्तरीय प्रश्न में साइंस में जो है ना लघुत्तरीय प्रश्न आपका है, देखिए समझा देते हैं, क्वेश्चन में आपको नहीं दिखा रहा हूँ बट डायरेक्ट आंसर दे रहा हूँ, बस समझा देता हूँ, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा एग्जाम लिखने में। देखिए 1 से लेकर के आपसे प्रश्न पूछा जाएगा 10 तक, उसमें से बोलेगा कि 1 से लेकर 10 तक में ना किसी 5 प्रश्न को बनाइए जिसके लिए 2 मार्क्स मिलेगा, तो 10 नंबर, ठीक है। तो इस प्रकार से मिलने वाला है, तो अभी मैं जो है 5 प्रश्न पहले करवा देता हूँ, फिर बताऊँगा 5 मार्क्स वाला क्या है, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पर मैं पढ़ूंगा थोड़ा सा और सीधे आपको लिख लेना है, ठीक है। पेन कलम निकाल कर लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर पीडीएफ वगैरह भी इसका मिल जाएगा आपको टेलीग्राम ग्रुप में, तो उसे ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए उत्तर यहाँ पर होगा, मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती किसी वस्तु के वेग में 1 सेकेंड में होने वाली वृद्धि को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, इसका ऐसा मात्रक मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। तो चलिए ये हो गया। अगली क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा 2 नंबर है, देखिएगा 2 नंबर का आंसर क्या होगा, तो उत्तर होगा कि जड़ता का शाब्दिक अर्थ जो है ना गतिहीनता, गति का अभाव, भावहीनता या किसी भी वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ की अवस्था बताने के लिए प्रयोग होता है। तो 2 नंबर का भी आप लोग ले लीजिए। आप चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर देखिएगा, क्वेश्चन का आंसर होगा, आंसर होगा क्या, हाथों को पीछे की ओर ले जाने से क्रिकेटर आवेग के बल को जो है ना कम करने के लिए कैच का समय बढ़ता है, इसीलिए विकल्प 4 सही है। उसके हाथ पर लगने वाला बल बहुत ही क्या है, बहुत कम हो जाता है और इससे उसे चोट नहीं लगती है। तो ये रहा 3 नंबर का आंसर। अब चलिए 4 नंबर का आंसर देख लीजिएगा, यहाँ पर देखिए 4 नंबर का आंसर है क्या, उत्तर होगा यहाँ से, उत्तर होगा कि कणों के बीच कार्य करने वाले पारस्परिक आकर्षण गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि ग्रेविटी तथा उससे उत्पन्न होने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं, ठीक है। तो ये रहा। अब चलिए एक और इसमें है, ये 2 मार्क्स वाला ही प्रश्न है आपका, ठीक है। तो ये 5 नंबर का उत्तर देख लीजिए क्या होगा, वो तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान है लेकिन परमाणु भार विभिन्न है जो है ना समस्थानिक कहलाते हैं। यहाँ परमाणु क्रमांक समान है लेकिन परमाणु भार भिन्न है। तो देखिए ये रहा आपका, हो गया 10 नंबर के लिए। अब हम 15 नंबर के लिए कराएंगे, तो समझा देते हैं। देखिए यहाँ से आपको जो है ना 11 से लेकर के मिलेगा 15 नंबर तक क्वेश्चन, उसमें से बोला जाएगा कि किसी भी 3 प्रश्नों को बना दीजिए, आपको 5 मार्क्स हर क्वेश्चन पर मिलेगा, यानी 15 मार्क्स। तो 15 मार्क्स इधर, अभी जस्ट मैंने 10 नंबर का करवाया तो 25 मार्क्स इधर, तो 25 सब्जेक्टिव के लिए भी हो गया। तो चलिए मैं फटाफट से आपको करवा देता हूँ। देखिए यहाँ पर 11 नंबर का आंसर होगा क्या, तो आंसर होगा कि द्रव्यमान किसी पिंड में पदार्थ की मात्रा का माप भार गुरुत्वाकर्षण बल के कारण त्वरण की किसी द्रव्यमान पर लगने वाले बल की मात्रा का माप है। आप चलिए 12 नंबर का उत्तर देखिएगा यहाँ से, ये रहा 12 नंबर का उत्तर होगा कि पदार्थ का घनत्व तथा जड़ के घनत्व का अनुपात जो ना उस पदार्थ का क्या होता है, आपेक्षिक घनत्व होता है। इसी में थोड़ा सा और उत्तर लिखना आपको है, ठीक है। चलिए इसी में थोड़ा सा आपको और लिखना है, कहाँ गया, चलिए बस इतना ही था, ठीक है। 2 ही क्वेश्चन का हमने उत्तर लिखा, एक क्वेश्चन छोड़ दीजिए, 5 नंबर के लिए एक ही क्वेश्चन छोटा है, फिर भी आप 50 नंबर का ऑर्डर 45 नंबर आप ला पाओगे, ठीक है एग्जाम में। तो चलिए मैंने आपको बता दिया, आप जो भी सब्जेक्ट का चाहिए क्वेश्चन पेपर सारा वीडियो डाला गया है, साइंस का भी चाहिए, सोशल साइंस का भी चाहिए तो वीडियो डाला गया है, आप लोग जाकर के चैनल पर विजिट करके देखना। और लास्ट बार रिक्वेस्ट आप लोगों से रहेगा कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हर मंथ आपको जो है ना इसी चैनल के द्वारा हेल्प किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ, तब तक लैपटॉप को जय हिंद, साथ में बाय बाय।